आज हम पीवीसी वायर से इंसुलेशन हटाने का अभ्यास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं इंसुलेशन को हटाने की अलग अलग विधियां हैं, जिससे इलेक्ट्रिशियन नाइफ है। देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन नाइफ को हम कंडक्टर पे 20 to 45 डिग्री पे रख कर उसका पीवीसी इंसुलेशन हटाना है। और इस प्रकार से हमको एक पेंसिल कट प्राप्त होगा, बनता है, शेप बनता है पेंसिल कट का। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि कंडक्टर पे कोई उस पर स्क्रैच नहीं आए इंसुलेशन हटाते समय। इसके अलावा वायर स्टीपर होता है टूल्स में, जिससे इंसुलेशन हटा सकते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल और एडजस्टेबल। तो हम मैनुअल में हम अलग अलग ऐसे स्लॉट्स दे रखते हैं, वायर की साइज के अकॉर्डिंग हम उस स्लॉट्स में डाल के वायर स्टीपर से उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं। उसके अलग अलग प्रकार के जॉइंट होते हैं, साधारण वायर के या सिंपल वायर के। जैसा इसमें सबसे पहला है स्ट्रेट जॉइंट, जो कि सीधा जोड़ कहलाता है, जो साधारण वायर लेते हैं हम, उसमें दोनों वायरों में इंसुलेशन हटाकर हम उसका स्ट्रेट जॉइंट तैयार करते हैं। जैसा कि ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जॉइंट तैयार किया गया हुआ है ना। ये 2.5 mm के वायर से जॉइंट तैयार किया है हमने, स्ट्रेट जॉइंट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग होता है वायर को कहीं पे सप्लाई को अपन को आगे बढ़ाना हो, तो वहाँ पर दो वायरों को आपस में जोड़ते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेट जॉइंट यूज़ करते हैं। उसके जॉइंट में हम क्या करेंगे, साधारण वायर में दो वायर लेंगे, उसमें से सेंटर में से एक इंसुलेशन हटाएंगे और एक दूसरा वायर लेंगे, उसका आगे से इंसुलेशन हटाएंगे। और उसके अलावा हम ये टी जॉइंट इस प्रकार से बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो हमको सप्लाई की लाइन को जहाँ सीधी जा रही हो वहाँ से या तो अपन को ऊपर या नीचे डाउन में अपन को टेपिंग देनी हो, तो वहाँ पे ये टी जॉइंट इस प्रकार से साधारण वायर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा होता है एक रेड टेल जॉइंट। तो रेड टेल जॉइंट में हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से तैयार होता है, दो वायर लेते हैं और इस प्रकार से ये रेड टेल जॉइंट तैयार करते हैं, जिसमें ये कहाँ पर यूज़ आता है, तो देखते हैं लाइन अपन को सिंपल साधारण वायरिंग करनी हो वहाँ पर, और जंक्शन बॉक्स वगैरह में हम इस प्रकार से रेड टेल जॉइंट लगाते हैं। अब जॉइंट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, वायर छिलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आए, और जॉइंट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वायर की जो अपन ट्विस्ट करते हैं तो उसके बीच में ये गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर मॉइस्चर है, डस्ट पार्टिकल है, वो जमा हो जाएंगे, जिससे कि अपनी कंडक्टिविटी कम होगी, है ना। चालक एंडिंग पॉइंट या रिसीविंग पॉइंट पे फुल वोल्टेज नहीं मिलेगा जितना अपन को सप्लाई स्टार्टिंग में मिलता है। कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेयर की नमी है, वो सब जम जाने के कारण इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और चालकता में कमी होगी। इसके अलावा हम अलग अलग वायर होते हैं, 7/22 वायर होता है, जैसा ये चित्र में बता रखा है, अपन ने देखा है, जिसके अंदर 7 होता है वो अंश होता है और 22 होता है वो हर में कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो 7 यानी ये 7, एक वायर में अपने 7 कंडक्टर है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें एक कंडक्टर का साइज है वो 22 SWG है ना। तो इस प्रकार से इसका भी हमको स्ट्रेट जॉइंट तैयार करना है 7/22 वायर का। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम एक स्ट्रेट जॉइंट तैयार करते हैं 7/22 वायर का। इसका भी यूज़ कहाँ है, तो लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, दो वायर को आपस में जोड़कर लाइन को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसके अलावा हम टी जॉइंट देखते हैं इसमें, तो उसके अंदर जो स्ट्रेट सप्लाई जा रही है उसको अपन थ्रू केबल बोलते हैं, और जहाँ पे अप या डाउन में अपन को टेपिंग देनी है उसको टेप केबल बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 7/22 का टी जॉइंट भी बना सकते हैं। इसका भी यूज़ है लाइन को अपर या डाउन कमर में ले जाने के लिए। इसके अलावा अपने इसका होता है GI वायर के जॉइंट देखते हैं हम। तो GI वायर का फुल फॉर्म क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसके अंदर भी 3 प्रकार के जॉइंट हो सकते हैं, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। तो इसके अंदर गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी हार्ड ड्रोन कॉपर होता है ये एक तरह से, है ना। ये ज़्यादातर अर्थिंग में या ओवरहेड लाइनों में यूज़ किया जाता है। इसको देखते हैं हम, 2 GI के तार लेंगे जो कि ये 20 SWG के होंगे, और इसके जो ओवरलैपिंग वायर है वो 8 SWG का। इस प्रकार से प्रैक्टिकली हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से तैयार हुआ है। इसके अंदर ध्यान रखना है कि इस वायर का जो D यानी डायामीटर है वो लेपिंग किए गए, इसको बोलते हैं ओवरलैप या लेपिंग किए हुए वायर का कितना करना है, तो 20 to 25 टाइम्स ऑफ D का, इसका डायामीटर का 20 से 25 गुना इस पे ओवरलैपिंग करनी है अपन को वायर की, तब जाके ये जॉइंट टी जॉइंट या स्ट्रेट जॉइंट अपना तैयार होगा GI वायर का।
है ना। तो इसका यूज़ तो वही है जैसा कि पहले वीडियो अपन ने देखा कि वायर को अपन को आगे ले जाना हो। अब इसमें अर्थिंग के लिए स्टे में इसका यूज़ होता है, स्ट्रेट जॉइंट का, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का। इसके अलावा देखते हैं हम इसका टी जॉइंट। तो टी जॉइंट वही लाइन को जहाँ पर अपर या डाउन कमर में ले जानी हो तो ये ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का जीआई वायर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसका होता है एक वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है, तो जहाँ पे तारों की लंबाई बड़ा नहीं है, तो इस प्रकार से ये जॉइंट का निर्माण होता है। इसके अंदर ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, जैसा कि प्रैक्टिकली हो रही है, अपन ने देख रखे, एक हार्ड वायर होता है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। और इसमें यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपन को गैप नहीं रखना है कहीं पर भी वायर में, है ना। ये ओवरलैपिंग वायर में भी गैप नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखो तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट में यहाँ भी गैप नहीं रहना चाहिए। गैपिंग रहने से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण का जो नमी है वो सब इसमें जमा होगी और अपना कंडक्टर का चालकता में कमी होगी और प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी, जिससे कि अपन को एंडिंग पॉइंट पर फुल वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो ये इस प्रकार से अलग अलग वायर का जो भी अपने पास अवेलेबल थे उसका अपन ने डिफरेंट टाइप के जॉइंट बनाए हैं, है ना। और आगे अपन इसकी एक शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं जो कि प्रैक्टिकली है।